राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है गुरु के प्रेम में पूरी तरह से कैसे खो जाएं, कैसे उसकी आग में पूरी तरह जल जाएं, उसके अंदर पूरी तरह से विलीन कैसे हो जाएं। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संग छे। व्हाट्सएप पर एक स्त्री ने प्रश्न पूछा है कि गुरु के पास जो आग है, मेरी यही प्रार्थना है उससे कि उसमें पूरी पूरी जल जाऊं और खो जाऊं। इसको आप क्या बोलेंगे? तो उसी के संदर्भ में मैंने आज का ये विषय लिया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, वैष्णवी, जलना शुरू हो गया है, खोना शुरू हो गया है। खोना शुरू हो गया है, इसीलिए तो और खोने की आकांक्षा जगी है। जलना शुरू हो गया है, जलने का रस आना शुरू हो गया है, इसीलिए तो पूरे पूरे जल जाने की अभिप्सा जगी है। जो इस आग को पहचान लेंगे स्वाद से, दूर से देखेंगे तो घबरा जाएंगे गुरु की आग से। और अनेक लोग हैं जो दूर से ही इस आग को देख रहे हैं, शायद दूर से स्वयं भी नहीं देख रहे हैं, दूसरों ने दूर से देखा है, उनकी बातें सुन सुनकर देख रहे हैं। जो इस आग को अनुभव से देखेंगे, प्रेम की आग को पास आकर देखेंगे, थोड़े निकट, वे निश्चित ही जल जाने को आतुर होंगे। क्योंकि यह जलना ऐसा है जैसे नया जीवन उपलब्ध होता है और मिटे बिना तो पाया नहीं जा सकता। धन्य भागी वही हैं जो स्वयं को गवा देंगे, क्योंकि वही सत्य को पा लेने का उपाय है। जब कोई तामीर बेत खरीब हो सकती नहीं, खुद मुझे अपने लिए बर्बाद होना चाहिए। इस जगत में बिना मिटाए कुछ भी नहीं बनता। जब कोई तामीर बेत खरीब हो सकती नहीं, जब कोई चीज़ बन ही नहीं सकती बिना मिटाए, बिना विध्वंस के सृजन होता ही नहीं है। खुद मुझे अपने लिए बर्बाद होना चाहिए। तो फिर एक सूत्र समझ लो, मिटना होगा तुम्हें अगर स्वयं को पाना है, जलना होगा तुम्हें अगर ज्योतिर्मय हो जाना है। बीज मिटता है तो वृक्ष होता है, और नदी मिटती है तो सागर हो जाती है। जिस घड़ी तुम मिटने को राजी हो गए, उसी घड़ी तुम्हारे भीतर परम का आविर्भाव हो जाता है। वह फिर कभी नहीं मिटता। तुम तो क्षण भंगुर हो, पानी के बुलबुले हो, बचे भी तो कितनी देर बचोगे, ज़्यादा देर बच न सकोगे। यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। मौत तो आ ही जाएगी, मौत तो मिटा ही जाएगी। और जब मौत मिटा ही देती है तो फिर अपने ही हाथ से छलांग क्यों न लगा लेनी। जो स्वयं मर जाता है वही ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। समाधि आत्ममरण है। और ख्याल रखना, मरने से कोई शारीरिक मरने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। शरीर तो बहुत बार मरा है और फिर तुम वापिस आ गए हो इस जगत में। इस बार अहंकार को मर जाने दो कि फिर वापिस आना ना होगा। फिर तुम सुगत हो जाओगे। जो ठीक ठीक चला गया
फिर वापस नहीं आता। सुगत बुद्ध का एक नाम है, उसका अर्थ होता है जो ठीक ठीक चला गया। इतने ठीक ठीक चला गया कि फिर वापस नहीं आता है। देखो, यहाँ जीवन में कुछ पकड़ने जैसा है भी तो नहीं कुछ। कैसे लोग पकड़ लेते हैं इंद्रधनुषों को, यह भी आश्चर्य की बात है। कैसे मृग मारीचिकाओं में भटकते रहते हैं, ये भरोसा नहीं आता कि कैसे यह चमत्कार घटता है। पल छिन में धूप कहीं छांव, खिड़की से दिख रहा खुला आसमान। मेघों के छितराए तिरते जलयान, गलियों का कोलाहल करता संकेत। सागर को नाप रहा लहरों का पांव। पल छिन में धूप कहीं छांव, पल छिन में धूप कहीं छांव। प्राणों की गागर से सांसों की गंध, रीत गई बिन पूछे तब का संबंध। अंतर मन पूछ रहा उनका घर द्वार, बिन पूछे उनको बह जाए किस ठाऊं। पल छिन में धूप कहीं छांव। क्षण क्षण में सब बदलता है यहाँ। अभी सुबह, अभी सांझ, अभी जन्म और अभी मौत। अभी बसंत था, आ गया पतझड़। अभी बाढ़ थी नदी में, अब सब सूख गई धार। अभी जवानी, अभी बुढ़ापा। अभी सुख और अभी दुख। अभी सफलता और अभी असफलता। कहते हैं कवि, पल छिन में धूप कहीं छांव। सागर को नाप रहा लहरों का पांव। पल छिन में धूप कहीं छांव। देखो, इस जगत में पकड़ने योग्य कुछ है भी तो नहीं। सागर की लहरों पर देखी है झाग, सुबह के सूरज में चमकती झाग। ऐसी लगती है जैसे हीरे मोती हो, हाथ में लोगे पानी रह जाएगा। इससे ज्यादा इस जगत में कुछ है भी नहीं। यहाँ जो जीने की आकांक्षा रखते हैं वे सिर्फ मरते हैं। समाधि, यह शुभ है कि तुझे जलने का भाव उठ रहा है कि पूरे जल जाएं। यहाँ जो मर जाते हैं स्वेच्छा से, वे ही शाश्वत जीवन को जान पाते हैं। जीसस ने कहा है, अपने को बचाना मत, अन्यथा खो दोगे। जीसस ने कहा है, धन्य भागी हैं वे जो अपने को खो देते हैं, क्योंकि फिर भी कभी भी खो ना सकेंगे। वे अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ एक ही चीज स्थिर है, उसको एक तरफ से देखो तो उसका नाम ध्यान है, दूसरी तरफ से देखो तो उसका नाम प्रेम है। शेष सब अथिर है। इस जगत में एक ही चीज स्थिर है। अगर भक्तों की नजर से देखो तो उसका नाम प्रेम है। अगर ज्ञानियों की नजर से देखो तो उसका नाम ध्यान, साक्षी है, विटनेसिंग है, गवाह होना है। मगर वह एक ही घटना है, क्योंकि जहां ध्यान घटता है वहां प्रेम की धारा बह जाती है, और जहां प्रेम की धारा बहती है वहां ध्यान घट जाता है। वे दोनों साथ साथ आते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं नहीं चिर हूं ना तुम हो। प्राण का अस्तित्व शिव से सत्य है। प्रस्फुटित आनंद मन का सुभग सुंदर है, फूल नश्वर है। हंसी पागल पंखड़ियों की, सरस मधु गंध कलियों की। तरल चिल है किंतु फूल नश्वर है। जलाता ज्योति में, स्नेह क्रीड़ा में निरत, वह सिसकनों में भरा रहा स्वर है। स्नेह ही चिर है। वह जो पतंगा जल जाता है दीपक पर,
उसकी देह तो जल जाती है, देह तो निश्चित जल जाती है, देह तो जल्दी ही पड़ी रह जाएगी राख होकर, मगर जिस प्रेम ने उसे जलाया वह प्रेम शाश्वत है, वह प्रेम बच जाता है। सन्यासी हो जाना प्रेम की यात्रा है, असली सच्चे सत्संगी हो जाना, सच्चे नामदानी सत्संगी हो जाना प्रेम की यात्रा है, या कहो ध्यान की यात्रा है। वही व्यक्ति सच्चा सत्संगी है जो अपने सद्गुरु में मर जाने को पतंगा होकर आ गया है। तुमने पूछा वैष्णवी, एक ही प्रार्थना है कि सतगुरु के पास जो आग है उसमें पूरी पूरी जल जाऊं और खो जाऊं। ये होना शुरू हो गया है, नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न भी समय पर उठते हैं, प्रश्नों का भी अपना क्षण होता है। तुझे लग गया है रस मिटने का, तो फिर अब ज़्यादा देर नहीं है। जिसे मिटने में रस आने लगा उसे कौन रोक सकता है? उसे इस जगत की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जिसे अपने अहंकार को गला देने में रस आने लगा उसे अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे अहंकार की पूर्ति में तो 1000 लोग बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे निरअहंकार की पूर्ति में कोई बाधा नहीं डाल सकता। ये बड़े मजे की बात है। संसार में कुछ पाना हो तो लोग बाधा डाल सकते हैं, लेकिन परमात्मा में कुछ पाना हो तो कोई बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी सामर्थ्य नहीं है बाधा डालने की। परमात्मा के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में कोई खड़ा नहीं से रह सकता, कोई पर्वत, कोई पहाड़। हाँ, संसार में कुछ पाना हो तो 1000 अड़चने हैं, धन कमाना हो तो हजारों लोग धन कमाने निकले हैं। उन सब से प्रतियोगिता होगी। जरूरी नहीं कि तुम जीतो, बहुत संभावना तो हारने की है। बड़ा पद पाना है। अब यह करोड़ों लोगों का देश है। किसी को राष्ट्रपति होना है तो एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है, और बाकी के लोग जो बचे हैं प्रतियोगी हैं। होना तो सभी को है, एक हो पाएगा। बड़ी बाधाएं होंगी, बड़ा उपद्रव होगा, बड़ी छीन झपट, गला घोंट प्रतियोगिता होगी। बहुत इसमें मरेंगे, बहुत इसमें टूटेंगे, बहुत इसमें उखड़ेंगे, बहुत विषादग्रस्त हो जाएंगे, बहुत हताश हो जाएंगे। तब कोई एकाध पहुंच पाएगा, लेकिन पहुंचते पहुंचते वह भी इतना कट पिटा चुका होगा, इतनी पिटाई हो चुकी होगी उसकी कि पहुंचकर भी किसी मतलब का नहीं होगा। मुर्दे की भांति पहुंच जाएगा। पहुंचते पहुंचते लोग मर ही जाते हैं। प्रधानमंत्री होते होते कोई 60 साल का हो जाता है, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का। होते होते जिंदगी हाथ से निकल गई होती है, और इतना संघर्ष कि उस संघर्ष में प्राणों में जो भी गरिमापूर्ण है सब मर मिट जाता है। और इतनी घृणित प्रतियोगिता कि जो कि मानवीय है उसकी तो सांसें कभी की घुट गई होती है। पहुँचते पहुँचते आदमी नहीं रह जाता। इस जगत में सफल होना विफल होना है, क्योंकि सफलता के लिए जो आत्मा देनी पड़ती है वही तुम्हारी विफलता है। मुफ्त तो कुछ मिलता नहीं यहाँ। आत्मा बेचो और ठीकरे इकट्ठे कर लो। लेकिन परमात्मा के जगत में बात बिल्कुल अलग है। वहाँ कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहाँ तुम अकेले हो, वहाँ तुम नितांत अकेले हो। वह यात्रा अकेले की है, कोई बाधा नहीं है। सिर्फ एक बाधा रहती है, वह तुम्हारी ही है। और वैष्णवी, वह बाधा तेरी टूट गई है। तुम डरो मरने से, बस उतनी बाधा है।
तुम भयभीत रहो उतनी बाधा है, वह भय चला गया है। अब भय की जगह तेरे मन में मिटने की प्रार्थना उठ रही है, और सभी प्रार्थनाएं, सच्ची प्रार्थनाएं मिटने की ही प्रार्थनाएं हो सकती हैं। बस प्रार्थना उठी तो पूर्ति होने में देर नहीं लगती। ये है, तुम मिटो, जल जाओ इस सद्गुरु के प्रेम की आग में, और पूरी तरह से जल जाना, और तुम जल ही जाओगे। समाधि दूर नहीं है, निश्चित ही तुम समाधि को जल्दी उपलब्ध हो जाओगी। प्रिय वैष्णवी, एक और व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि महासुख क्या है। आपने पिछले प्रसंगों में सिद्ध सरहवा की बात छेड़ी थी। सिद्ध सरहपा ने महासुख की बात कही, तो महासुख क्या है? पहले तो समझे कि सुख क्या है। सुख तुम्हें कभी कभी मिला है, इसीलिए सुख को समझना आसान भी होगा। फिर समझें कि दुख क्या है, क्योंकि दुख तो तुम्हें बहुत मिला है। सुख दुख दोनों समझ में आ जाएं तो महासुख की भी समझ आ सकती है। सबसे पहले तो हम जानते हैं सुख क्या है। एक क्षण भर को अहंकार का मिट जाना सुख है। तुम हैरान होगे, अहंकार का मिट जाना सुख है? हाँ, जब भी तुमने सुख जाना है, सोचना अब, विचारना अब, ध्यान करना उन क्षणों का। जब भी तुमने सुख जाना है, अहंकार मिट गया है, वह पक्की कसौटी है। सांझ सूरज को डूबते देखा, पहाड़ों पर सूरज की लालिमा छा गई, बादलों पर रंगीन रंग फैल गए, पक्षी अपने नीड़ों को लौटने लगे। सांझ का सौंदर्य, उतरती रात की गरिमा, किसी पहाड़ी एकांत में तुमने सांझ के सूरज को डूबते देखा तो चकित भाव विभोर हो उठे। सुख की एक पुलक आई और गई, एक लहर आई और तुम नहा गए। ये कैसे हुआ? सूरज का सौंदर्य इतना प्यारा था, आकाश के रंग ऐसे अनूठे थे, पहाड़ों की शांति इतनी गहरी थी, पक्षियों का नीड़ों को लौटना, उनकी चहचहाहट, सब तुम्हारे हृदय को इस भांति से तरंगित कर दिए कि तुम एक छंद में बंध गए। तुम उस पर्वतीय एकांत में डूबते हुए सांझ के सूरज के साथ, आकाश के साथ एक हो गए, लीन हो गए। एक क्षण को अहंकार विस्मृत हो गया। एक क्षण को तुम भूल गए कि मैं हूं, जैसे तुम धुन सुनते सुनते भूल जाते हो कि मैं हूं। इसीलिए तो हर संत महात्मा कहते हैं कि धुन को सुनो और उसमें लीन हो जाओ। उस क्षण तुम भूल जाते हो कि मैं हूं, पूरी तरह से भूल जाते हो। तो मैं बात कर रहा था सूरज की, तो सूरज इतना था कि तुम एक क्षण को भूल गए कि मैं हूं। बादलों में रंग ऐसे थे कि एक क्षण तुम्हें याद न रहा कि मैं हूं। लौटते पक्षी, सांझ का सन्नाटा, पहाड़ों का एकांत, तुम भूल गए एक क्षण को, इस शराब में डूब गए एक क्षण को। तुम्हें याद ही न रही कि मैं हूं। बस उसी घड़ी की एक लहर उठी, इसी लहर का नाम है सुख। फिर जल्दी ही तुम वापस लौट आते हो, क्योंकि सूरज कितनी देर तक सुंदर रहेगा। यहां तो सब पलछिन का मामला है। अभी था, अभी गया, अभी डूब गया। रात गहरी होने लगी, तुम चौंक कर उठ आए, लौट पड़ने का समय आ गया। रात अंधेरा हो रहा है, सांप हो, बिच्छू हो, जंगली जानवर हो, पहाड़ का मौका, तुम वापस लौट आए। अहंकार फिर अपनी जगह खड़ा हो गया, शंकित और भयभीत। सुख की जो क्षण भर को झलक मिली थी, खो गई।
ऐसे ही सुख मिलता है। कभी संगीत को सुनते समय किसी ने कोई गीत लगाया यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे, और तुम तल्लीन हो गए और तुमने कहा बड़ा सुख मिला। या अपनी प्रेयसी से मिलना हुआ, उसका हाथ हाथ में लेकर बैठे, सांझ के उगते पहले तारे को देखते रहे और तुमने कहा बड़ा सुख मिला। लेकिन सुख का कोई संबंध ना तो सूरज से है, ना सांझ के तारे से है, ना प्रेयसी के हाथ से है, ना संगीत से है। अगर तुम समझोगे तो इन सब के बीच तुम एक ही बात पाओगे कि बहाना कोई भी हो, बात एक ही घटती है तुम्हारे भीतर। अहंकार भूल जाता है, और ये तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर महासुख को समझने में ज़्यादा देर न लगेगी। महासुख का अर्थ हुआ अहंकार सदा को भूल जाए, भूला सो भूला फिर लौटे ही ना। दुख का अर्थ होता है अहंकार। जितना ज़्यादा अहंकार होता है उतनी ही मात्रा में ज़्यादा दुख होता है। अहंकार की मात्रा से दुख की मात्रा नापी जाती है। इसीलिए तुम अहंकारी को बहुत दुखी पाओगे, निरअहंकारी को उतना दुखी नहीं पाओगे। तुम खुद ही सोचो, जब भी तुम्हारा अहंकार बहुत सघन होकर तुम्हें पकड़ लेता है कि मैं हूं, कि मैं कुछ खास हूं, तो फिर छोटी छोटी बातें दुख देने लगती हैं। कोई आदमी जो तुम्हें रोज नमस्कार करता था, राधा स्वामी बुलाता था, आज उसने नमस्कार या राधा स्वामी नहीं की, यही छाती में छुरे की तरह चुभ जाती है बात की अच्छा तो ये अपने को क्या समझने लगा, इसको मजा चखाकर रहूंगा, इसे बताकर रहूंगा कि मैं कौन हूं, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूं, मैं बहुत बड़ा शब्द गाने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत बड़ा जज हूं। तुम जहां भी जब भी अहंकार से भर जाते हो अड़चन होती है। तुम कभी प्रदेश गए, तुम कभी विदेश यात्रा को गए, तुम कभी ऐसी जगह गए जहां तुम्हें कोई भी ना जानता हो, वही यात्रा का सुख है। यात्रा का सुख यात्रा में नहीं है, यात्रा का सुख कश्मीर में नहीं है और नेपाल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है। यात्रा का सुख इस बात में है कि वहां तुम्हें कोई जानता नहीं है, इसीलिए अकड़ने का कोई कारण भी नहीं है। अकड़ने से सार भी क्या है, वहां कोई नमस्कार भी नहीं करता, कोई कारण नहीं है दुख मनाने का। वहां तुम कुछ भी नहीं हो, वहां तुम ना कुछ हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सुख मिलता है। यात्रा का यही सुख है, थोड़ी देर के लिए तुम ना कुछ हो जाते हो। जो समझ लेते हैं वे अपनी ही जगह ना कुछ हो जाते हैं। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, वे घर में बैठे बैठे ही ना कुछ हो जाते हैं। शून्य में मिलता है सुख, अहम में मिलता है दुख। अहंकार कांटा है, अहंकार पीड़ा है, शून्य संगीत पूर्ण है। लेकिन तुम कभी सोचते ही नहीं इस बात को। तुम्हारा सुख, तुम्हारे सुख के बहुत से अनुभव, उन सब का निचोड़ निकालो, उन सब का मूल बिंदु खोजो। सुख क्या है बतला सकते हो? पंडुक की सुकुमार पांख या लाल चोंच मैना की, चरवाहे की वंशी का स्वर, या कि गूंज उस निर्झर की जिसके दोनों तट हरे सुगंधित देवदारुओं से सेवित हैं? सुख कोई सुकुमार हाथ है जिसे हाथ में लेकर हम कंठ के तौर पुलकित होते हैं, अथवा है वह आंख बोलती जो रहस्य से भरी प्रेम की भाषा में, या सुख है वह चीज स्पर्श से जिसके मन में कंपन सा होता, आंख से मूक अश्रु ढलकर कपोल पर रुक जाते हैं। सुख कहां पर वास करता है? सुख, अरे यह ज्योति रिंगन तो नहीं है जो द्रुमों की पत्तियों की छाव में दिन भर छिपा रहता, या कि सौरभ पुष्प के उर का।
कि कोई चीज ऐसी जो हवा में नाचती है रात को नुपुर पहनकर। सुख तुम्हारा नाम केवल जानता हूं, मैं हृदय का अंध हूं, मैंने कभी देखा नहीं तुमको, इसीलिए प्यारे तुम्हें अब तक नहीं पहचानता हूं। पर कहो तुम सत्य ही सुंदर बहुत हो, पुष्प से, जल से, सुरभि से और मेरी वेदना से भी मधुर हो। तुमने जानकर भी सुख जाना नहीं है। अंधे की तरह कभी सोचा कि सांझ का डूबता सूरज सुख दे रहा है? कभी सोचा कि प्रेयसी से मिलन हुआ, सुख मिल रहा है? कभी सोचा मित्र घर आया है, इसीलिए सुख मिल रहा है? कभी सोचा सुस्वादु भोजन से, कभी सोचा इससे, कभी सोचा उससे, मगर तुमने कभी मूल बात ना पकड़ी। जब भी सुख मिला हो किसी घड़ी में, तब एक बात अनिवार्य रूपेण घटती है, अहंकार मिट जाता है। तो फिर अहंकार का मिट जाना ही सुख है। ना तो सुख है सूरज का डूबना, ना उगना, नहीं, सुख तो वह घड़ी है जब तुम नहीं हो। मैं सुखी हूं, ऐसा वाक्य भाषा की दृष्टि से सही है, अनुभव की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि जहां सुख होता है वहां मैं नहीं होता। सुख होता है तो मैं नहीं होता, मैं होता है तो सुख नहीं होता। इसीलिए क्षण भर को झलक मिलती है तो उसका नाम सुख है, और फिर झलक खो जाती है। महीने वर्षों के लिए उस अंधेरे का नाम दुख है, और जब ये झलक थिर हो जाती है, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाती है, उस घड़ी का नाम महासुख है। सिद्ध सरहपा ने महासुख शब्द का ऐसे ही उपयोग किया है जैसे उपनिषद आनंद का करते हैं। लेकिन क्यों सरहपा ने आनंद शब्द का प्रयोग न किया, महासुख का क्यों किया? उसके पीछे भी कारण है। जब आनंद शब्द का हम उपयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सुख का और आनंद का कोई संबंध नहीं है। उससे एक भ्रांति पैदा होती है, जैसे हमारा सुख और आनंद दो अलग ही लोक हैं, इनके बीच कोई सेतु नहीं है। उस सेतु को निर्मित करने के लिए सिद्ध सरहपा ने आनंद शब्द का उपयोग नहीं किया, महासुख का उपयोग किया, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम दूर कितने ही हो लेकिन जुड़े हो। तुम्हारा सुख कितना ही क्षण भंगुर क्यों ना हो, उसी महासुख की एक तरंग है। और ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर तुमसे कोई भी संबंध नहीं है उस महासुख का, तो तुम उसे पाओगे कैसे? किस धागे को पकड़कर चलोगे उसकी तरफ? और यही सहजयोग का दान है। सहजयोग क्या कहता है? सहजयोग कहता है मनुष्य अभी जहां है वहीं से परमात्मा से जुड़ा है। जरा पहचानने की बात है, जरा गैल पकड़ लेने की बात है। रास्ता है, एक अदृश्य सेतु हमें जोड़े हुए है। हम सुख को तो जानते हैं, तो फिर महासुख हमसे बहुत दूर नहीं है, विजातीय नहीं है। हम सुख जानते हैं तो महासुख भी जान सकते हैं। हमने बूंद जानी है तो सागर को भी जान लेंगे, क्योंकि सागर बूंदों का जोड़ है। और क्या है? ऐसे ही महासुख सुखों का जोड़ है। और क्या है? सुख होगी बूंद, महासुख होगा सागर। जो भेद है सहयोग की दृष्टि से वह मात्रा का है, गुण का नहीं है। बस यही सहजयोग का क्रांतिकारी उद्घोष है। शरीर सुख में और आत्म सुख में भी जो भेद है वह मात्रा का है, सहजयोग के अनुसार गुण का नहीं है। बाहर के सुख में और भीतर के सुख में भी जो संबंध है, जो भेद है, वह मात्रा का है। भीतर का महासुख है, बाहर का बिल्कुल छोटा सा सुख है, मगर दोनों जुड़े हैं एक से।
मनुष्य की गरिमा की घोषणा है यह। और मनुष्य कितना ही नीचे गिरा हो, इस बात की खबर है कि तुम जहां हो वहीं से सीढ़ी लगी है। तुम हो सकता है बिल्कुल नीचे के पायदान पर हो सीढ़ी के, मगर ये उसी सीढ़ी का पायदान है जिस सीढ़ी के आखिरी पायदान पर परमात्मा है। यही तंत्र की घोषणा है, सहज योग तांत्रिक है। जब मैं कहता हूँ कि काम वासना और समाधि की ऊर्जाएं दोनों जुड़ी हैं, तो वह तंत्र की धारणा को ही प्रस्तावना देनी है। तंत्र यही कहता है कि काम वासना में जब हम आलिप्त होते हैं, जब हम संसर्ग करते हैं, तो उसमें जो सुख जाना जाता है वह एक बूंद है, और समाधि में जो सुख जाना जाता है वह एक सागर है, अनंत सागर। मगर दोनों में जोड़ है, दोनों जुड़े हैं। क्षुद्रतम में भी वही विराट मौजूद है, अणु में भी वही विराट मौजूद है, एक छोटे से रेत के तिनके में भी वही विराट मौजूद है। तुमने अपना द्वार खोला, तुम्हारे छोटे से द्वार से जो आकाश दिखाई पड़ता है वह विराट आकाश ही है। उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। सुख को थोड़ा समझो, सुख को थोड़ा जियो, सुख को थोड़ा पहचानो। जहाँ सुख मिलता हो उन घड़ियों में अपने को ले जाओ। और मैं कहता हूँ, अगर शास्त्र उलझन में डाल देते हो, अगर गुरुओं की बातें सुनकर कुछ समझ में ना आता हो और समझ उलझ जाती हो, तो अच्छा हो चले जाओ प्रकृति में। पूछो झरनों से, पूछो वृक्षों की हरियाली से, पूछो केतकी, जूही, बेला की फूलों से, पूछो बदलियों से, चांद तारों से। चले जाओ एकांत में। परिभाषा मत घड़ो, बैठकर मत सोचने लगो। बैठकर कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। जानने चलो, परिभाषा मत घड़ो, और ना ही दो उपदेश किसी को। अक्सर ऐसा हो जाता है, खुद पता ना हो तो आदमी दूसरे को समझाने लगता है। दूसरे को समझाने से ऐसी भ्रांति होती है कि मुझे पता होगा, और अब दूसरे समझने लगते हैं और मानने लगते हैं कि हाँ तुम जानते हो। तो आदमी खुद भी मानने लगता है, और जब इतने लोग मानते हैं कि मैं जानता हूँ, तो इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं। एक बड़ा धोखा पैदा होता है। तुम लोगों को समझाकर अपने को समझा लेते हो कि मैं जानता हूँ। ना तो परिभाषा गढ़ो, अपनी मन घड़ंत परिभाषा का कोई अर्थ नहीं है। अनुभव से आने दो परिभाषा, और ना दूसरों को समझाने बैठ जाओ। परिभाषा मत गढ़ो, ना दो उपदेश किसी को। गुरु से मिले ना ज्ञान, अगर ना मिल सके गुरु से ज्ञान। पहली तो बात, गुरु मिल सके गुरु ना मिल सके। शायद मिल भी जाए गुरु तो शायद तुम समझ ना पाओ वह क्या कह रहा है। शायद उतनी सामर्थ्य तुम में ना हो कि किसी मनुष्य के सामने झुक जाओ, क्योंकि मनुष्य के सामने झुकने में अहंकार बड़ी बाधा लाता है। अपने ही जैसे मनुष्य के सामने झुकना अहंकार को बड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है। तो चले जाओ एकांत में, किसी वृक्ष के पास झुक जाना, उसमें तो इतनी अड़चन नहीं होगी। किसी झरने के पास झुक जाना, चले जाओ एकांत में। घुटने टेक देना पृथ्वी पर, सिर लगा देना पृथ्वी पर। अगर मंदिरों की चौखट पर सिर पटकने में संकोच लगता है कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और मंदिर की चौखट पर सिर पटके, तो चले जाओ एकांत में। पृथ्वी पर सिर रख देना, आकाश के तारों से बातें कर लेना, शायद तुम्हें सुख की पुलक मिलने लगे। गुरु से मिले ना ज्ञान, भ्रांतियां और सघन हो, तब जा पूछो बात कहीं एकांत प्रकृति से। प्रकृति परमात्मा का प्रगट रूप है। प्रकृति से जो मिलता है वह सुख है। परमात्मा के प्रगट रूप से जो मिलता है वह सुख है। और
परमात्मा के अप्रगट रूप से जो मिलेगा वह महासुख है। प्रकृति से क्षण भर को मिलता है, परमात्मा से शाश्वत मिलता है, पर दोनों एक ही धागे में जुड़े हैं। इसीलिए ठीक ही किया सरहपा ने कि सुख और महासुख शब्द का उपयोग किया, आनंद का उपयोग नहीं किया। शब्दों के प्रयोग में भी बड़े अर्थ होते हैं, तो इसीलिए एक ही शब्द बड़े अलग अलग अर्थ दे सकता है। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे शब्दों पर मत जाना, मेरे शब्दों के पीछे जो छिपा अर्थ है उसको समझना। ना तो मुझे मानना और ना मेरे पर विश्वास करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ तुम मेरी बातों का विश्लेषण करो, मेरी बातों को सोचो कि मैंने क्या कहा, और मैंने जो कहा उस पर अमल करो। और जब तुम अमल करो और तुम वैसा ही पाओ जैसा मैंने कहा है, तो तुम मान लेना कि हाँ भाई ये बात ठीक है, अन्यथा मुझे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानना, अपना अनुभव इकट्ठा करना। मैंने जो जो तुम्हें बताया है, जो जो तुम्हें सिखाया है, उसको करना, अमल में लाना, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना। जब उतर कर तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, हाँ फिर मानना कि हाँ भाई ये मालिक की मौज सत्संग पर आकर जो व्यक्ति वीडियोस देता है, ये व्यक्ति ठीक कहता है। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अनुकरण मत करना। और भजन सिमरन अवश्य करते रहना। भजन पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, धुन सुनने पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। धुन को अवश्य सुनना, भजन में अवश्य उतरना, ध्यान में होना, धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना। धुन को सुनते सुनते कोई सिमरन नहीं करना होता है, कोई किसी व्यक्ति की शक्ल का ध्यान नहीं करना होता है। धुन सुनते वक्त उसमें लीन हो जाना होता है। बस तुम इतना ही करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य सत्संग में। अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो मेरी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, उनमें आपके प्रश्नों के जवाब निश्चिंत ही मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो आप जी टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप जी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पर प्रश्न पूछने से पहले एक शर्त है कि पुरानी कम से कम 60 वीडियोस अवश्य सुनी होनी चाहिए, तब ही मेरे पास आना प्रश्न लेकर। अन्यथा ऐसे मत आ जाना कुतूहलवश, बहस करने वश, ऐसे बात ना बनेगी। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनना, तभी फ़ायदा होगा। ऐसे आपकी अपनी मौज है, आपका अपना अपना मज़ा है, आपकी अपनी अपनी रज़ा है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।